Hello students, I am Mahas Qureshi from LJ Institute of Applied Sciences. This is third of the four videos of Unit 3B from Chemistry Paper 101 for BSc Semester 1, that is alkenes and alkynes. In this video, we are going to discuss the remaining reactions of alkenes. So let's have a look. In previous session, I have discussed first 6 addition reaction. So in this video, we are going to discuss rest 5 reactions of the alkenes, starting with hydroxylation. Hydroxylation of alkene with strong oxidizing agent gives formation of 1,2-diols. So यहाँ alkene को कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 के साथ अल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करने से विसिनल ग्लाइकोल दैट इज 1,2-डायोल फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन में KMnO4 जो कि पर्पल कलर होता है वो अल्कीन से रिएक्ट करके MnO2 के प्रेसिपिटेट्स लिबरेट करेगा जो कि ब्राउन कलर्ड होते हैं। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन पर्पल कलर ऑफ KMnO4 is decolorized. Here we have taken the example of ethene. So as a product, ethylene glycol is formed along with manganese dioxide and potassium hydroxide. अब क्विकली इसकी जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ एक्वेस मीडियम में KMnO4 का डिसोसिएशन होके K+ and MnO4- बनेगा। Now 2 of this 4 oxygen will interact with pi bonded carbon to give cyclic intermediate. अब यहाँ दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स एक ही डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, सो इट इज अ सीन एडिशन। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस होगा टू गिव 1,2-डायोल एंड प्रेसिपिटेट्स ऑफ MnO2. दिस रिएक्शन ऑफ alkenes विद डाइल्यूटेड KMnO4 इज नोन एज बेयर्स टेस्ट, जो मेनली किसी अननोन कंपाउंड में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं वो देखने के लिए किया जाता है। अगर कंपाउंड अनसेचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होगा सो वो KMnO4 से रिएक्ट करेगा एंड पर्पल कलर डीकलराइज होगा। और अगर कंपाउंड सेचुरेटेड होगा सो वो डाइल्यूटेड KMnO4 से रिएक्ट नहीं करेगा, सो पर्पल कलर डीकलराइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन दैट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स। इस रिएक्शन में यूज होता है बोरेन दैट इज डाइमर ऑफ बोरोन हाइड्राइड। जनरली इन रिएक्शंस दिस रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज बोरोन हाइड्राइड। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करनी है कि किसी भी रिएजेंट में अगर हाइड्रोजन को हाइड्राइड कहा जाए तो उस रिएजेंट में हाइड्रोजन हमेशा डेल्टा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन H- के फॉर्म में बाहर निकलेगा। सो इन बोरोन हाइड्राइड देर आर 3 हाइड्रोजन हैविंग डेल्टा नेगेटिव चार्ज एज दे आर अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोफिलिक बोरोन एटम। सो in this reagent, nucleophilic part is hydrogen and electrophilic part is boron. Now let's see the reaction taking the example of propene, that is unsymmetrical alkene. So it will follow Markovnikov's rule. So as per the rule, negative part of the reagent, that is hydrogen, will attack on the carbon having less number of hydrogen, और बोरोन अटैच होगा टर्मिनल पाई बॉन्डेड कार्बन के साथ। सो पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन बोरोन बॉन्ड फॉर्म होगा, प्रोपाइल बोरेन। स्टिल बोरोन इज हैविंग 2 डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन, सो अगेन वो दूसरे 2 प्रोपीन मॉलिक्यूल से बारी बारी से रिएक्ट करके डाइप्रोपाइल बोरेन एंड ट्राइप्रोपाइल बोरेन देगा। नाउ इन ट्राइप्रोपाइल बोरेन, बोरोन एटम के पास अब कोई डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन नहीं है, सो नाउ इट विल नॉट रिएक्ट विथ अनदर अल्कीन और प्रोपीन। अब इस ट्राई अल्काइल बोरेन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऑक्सीडेशन करने से फॉर्म होगा अल्कोहल और बोरिक एसिड। एक्चुअली यहाँ होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बिकॉज पेरोक्साइड इज देयर। सो H2O2 का होमोलिटिक फ्यूजन होगा टू गिव OH रेडिकल्स, साथ ही में बोरोन और 3 अल्काइल ग्रुप्स के बीच भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा। सो यहाँ मिलेंगे 3 अल्काइल या प्रोपाइल रेडिकल जो रिएक्ट करेंगे 3 OH रेडिकल के साथ टू गिव प्रोपेनॉल, और बाकी बचे 3 OH रेडिकल बोरोन रेडिकल से इंटरेक्ट करके बोरिक एसिड बनाएंगे। सो दिस इज दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ 2-ब्यूटीन। यहाँ पहले बोरेन 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटीन से रिएक्ट करके ट्राई अल्काइल बोरेन यानी कि ट्राई सेक ब्यूटाइल बोरेन बनाएगा।
that will further undergo oxidation with H2O2 to give alcohol, that is 2-butanol. Next is polymerization, in which alkenes are heated with acids or treated with any catalyst that induce free radical mechanism to produce the polymer. Here we have taken the example of ethene in the presence of acid. यहाँ इथीन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सो पाई बॉन्ड किसी भी तरफ ब्रेक हो सकता है और जिस कार्बन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो अटैक करेगा H+ के ऊपर. सो द सेकेंड कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन रिएक्ट करेगा विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन टू प्रोपोगेट द चेन, और सिमिलरली कैटायन फॉर्म होते रहेंगे और रिएक्ट करते रहेंगे n नंबर ऑफ अल्कीन मॉलिक्यूल से टू मेक द पॉलीमर ऑफ इथीन, that is polythene. If the alkene is unsymmetrical, then it will follow the Markovnikov rule. अब अगर प्रोपीन का एग्जाम्पल ले तो हियर ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग. So here we can see that a methyl group is attached with a carbon-carbon double bond, that is actually a ethylene moiety. So सिर्फ ये डबल बॉन्डेड कार्बन ही चेन फॉर्म करेंगे और मिथाइल ग्रुप जाएगा उनकी ब्रांचेस में. Similarly, if we take vinyl chloride, then it will give polyvinyl chloride, जहाँ क्लोरीन एटम रिएक्ट नहीं करके ब्रांच में ही रहेगा. Similarly, styrene will give polystyrene. So, addition reaction of alkene यहाँ complete होती है. Now we will see the reactions of alkenes that involve the complete cleavage of carbon-carbon double bond. So in this category, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड का कंप्लीट क्लीवेज होगा, यानी कि दोनों ही पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स. So first reaction is ozonolysis. Here, first we should understand the structure of ozone. So these are the resonating structures of ozone. So when ozone-rich oxygen is passed through the solution of alkene, then ozone adds to the carbon-carbon double bond to give an adduct ozonide. So ozonide बनने से पहले they undergo two quick steps. So as you can see, first step is 1,3 dipolar addition of ozone to the double bonded carbons. यहाँ न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन एटम अटैक करेगा किसी एक पाई बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, सो पाई बॉन्ड विल बी ब्रोकन and the second carbon which is getting the pi electrons will attack on the electrophilic oxygen of ozone to give cyclic intermediate molozonide that is highly unstable. So it will further decompose like this to give two fragments. Here you should notice the color of the atoms for better understanding of making and breaking of bonds. Now these fragments will recombine differently to give ozonide. यहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड येलो ऑक्सीजन अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, एंड सो ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल विल गेट नेगेटिव चार्ज जो फर्दर अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर टू यील्ड अ साइक्लिक ओजोनाइड. दिस ओजोनाइड इज हैविंग पैरोक्सी लिंकेज विच मेक्स द मॉलिक्यूल अनस्टेबल. नाउ इस ओजोनाइड को रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि जिंक एंड वाटर या फिर हाइड्रोजन विथ पैलेडियम के साथ रिएक्ट करवाने से उसका डिकम्पोजिशन होगा टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन. सो अल्कीन में से ओजोनाइड और ओजोनाइड के डिकम्पोजिशन से दो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की इस प्रोसीजर को कहा जाता है ओजोनोलिसिस. नाउ दिस रिएक्शन इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन. ओजोनोलिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी अननोन अल्कीन में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है. फॉर एग्जाम्पल, हमने ब्यूटीन सिंथेसाइज किया है बट हम ये नहीं जानते कि वो 1 ब्यूटीन है या 2 ब्यूटीन. सो उसका फर्दर ओजोनोलिसिस करने से हम डबल बॉन्ड की पोजीशन पता कर सकते हैं. इफ इट इज़ 1 ब्यूटीन देन यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड वी विल गेट 1 फ्रेगमेंट विथ 3 कार्बन्स and 1 hydrogen with carbonyl, that is propanaldehyde, and another fragment with only 1 carbon and 2 hydrogen with carbonyl, that is formaldehyde. अब अगर वो
2 ब्यूटीन है, देन यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने से हमको 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स मिलेंगे having 2 carbons and 1 hydrogen that is attached with carbonyl carbon, and the compound is acetaldehyde. So overall, if we are getting two different products, that means it must be 1 butene, and if we are getting a single ozonolysis product, then it must be a 2 butene. Now next reaction is strong oxidation of alkenes with hot or acidic KMnO4. सो हमने पहले भी एक रिएक्शन देखी अल्कीन की जहाँ KMnO4 यूज हो रहा था, दैट वाज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, जहाँ 1,2 डायल फॉर्म हो रहा था, और यहाँ भी KMnO4 यूज हो रहा है, बट दोनों ही रिएक्शन की प्रोडक्ट डिफरेंट है बिकॉज रिएक्शन कंडीशंस आर डिफरेंट. इन द केस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन हम यूज कर रहे थे कोल्ड एंड डाइल्यूटेड KMnO4, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं हॉट या एसिडिक KMnO4. सो वहाँ कंडीशन थोड़ी माइल्ड थी और सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, बट यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है, सो दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं टू प्रोड्यूस 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो बाय दिस रिएक्शन एन अल्कीन कैन प्रोड्यूस 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, इट विल डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन्स. सो यहाँ अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है लाइक प्रोपीन, सो यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होके 2 डिफरेंट एसिड फॉर्म होंगे. सो फर्स्ट इज 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिक एसिड एंड सेकेंड इज 1 कार्बन कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड. का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके H2O एंड CO2 प्रोड्यूस होंगे. नाउ if it is a symmetrical alkene and both double bonded carbons are having hydrogen, then it will give 2 equivalent of single acid. So यहाँ बीच से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और 2 कार्बन वाले 2 एसिटिक एसिड फॉर्म होंगे. अब अगर डबल बॉन्डेड कार्बन्स में से किसी एक कार्बन के पास प्रोटॉन है और दूसरे के पास नहीं है, देन जब डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे तब जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन था वो बनाएगा एसिड, और जिसके पास हाइड्रोजन नहीं था वो बनाएगा कीटोन. सो यहाँ बनेगा 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड और यहाँ से बनेगा 3+1 कार्बन वाला कीटोन दैट इज 2 ब्यूटेनोन. अब अगर दोनों ही कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, देन इन दिस केस बोथ विल गिव कीटोन. हियर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, सो इट विल प्रोड्यूस 2 इक्विवेलेंट ऑफ एसीटोन. सो इन शॉर्ट, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अगर हाइड्रोजन नहीं है देन इट विल प्रोड्यूस कीटोन. एज सिंपल एज दैट. सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. सो ये सेशन यहाँ खत्म करेंगे. थैंक यू.